जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा गॉस थ्योरम का उपयोग कि दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अंदर क्या होगी, बाहर क्या होगी जब प्लेटों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पृष्ठीय घनत्व तो अलग अलग हो। आज हम लोग दूसरा उपयोग पढ़ेंगे, एक समान आवेशित गोली चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक गोला ले लिया गया है, चालक है, मतलब ये लोहे का, चांदी का, सोने का या किसी भी धातु का होगा, मुख्य रूप से चालकों के लिए है ये, जिसकी त्रिज्या r है। ये आवेशित होगा। तो कल हमने पढ़ाया था, कल क्या जब रिपीट किया था हमने कि वो चालक को अगर आवेश देते हैं तो वो पूरा आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो चाहे इसको धन आवेश देंगे, चाहे ऋण आवेश देंगे, चाहे ये पूरा ठोस गोला होगा, चाहे यह खोखला गोला होगा, सभी केसों में पूरा आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। यानी गोले को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये चालकों के लिए सही है, कुचालकों के लिए नहीं। जो भी चार्ज देंगे वो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी पूरे चार्ज का इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 4πr² होता है उससे भाग दे देंगे, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व मिल जाएगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे, तो हमने लिख दिया है कि अगर हम गोली चालक को Q आवेश देते हैं, जो Q आवेश दिया जाएगा वो इसके पूरे पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो इस तरह से पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा, नेगेटिव है तो पूरे पृष्ठ पर नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये खोखला गोला भी हो सकता है, ठोस गोला भी हो सकता है। दोनों स्थितियों में जो भी चार्ज हम देंगे वो इसके पृष्ठ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कुल आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या इसकी कैपिटल R ली गई है, Q बटे 4πr²। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से केंद्र से मान लीजिए R दूरी पर, पहली कंडीशन समझते हैं, पॉइंट P हमारा कहाँ है, बाहर है, केंद्र से R दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। गॉसियन पृष्ठ इस तरह से बनाएंगे यहाँ पर जो कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक हो। इस गोले के बाहर एक दूसरा गोला बना दीजिए, ये इस तरह से पूरा बड़ा, यानी ये पूरा है, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है। इस पृष्ठ को देखेंगे, इसका केंद्र इसी गोले का केंद्र है। पूरे के अंदर जो कुल आवेश है, जो इस पर कुल आवेश की मात्रा है, केवल इससे हम विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड बाहर की तरफ होगी। इस पर एक छोटा एरिया अगर हम ds लेते हैं तो नॉर्मल वेक्टर ds का केंद्र से होके जाएगा, यानी त्रिज्या की दिशा में n कैप। पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस दिशा में हो गई, बाहर की तरफ। और इस पृष्ठ के हर बिंदु पर जो बड़ा वाला गोला बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक समान होगी, डायरेक्शन अलग अलग होगी। यहाँ पर इस डायरेक्शन में केंद्र से मिलाते जाइए, हर जगह डायरेक्शन उसकी अलग अलग होगी। ये हमने लिख दिया कि R त्रिज्या के गोली गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं जिसका केंद्र आवेशित गोले का केंद्र होता है। यानी ये जो गोला बनाया गया है गॉसियन पृष्ठ, इसका केंद्र इसका केंद्र है, यानी दोनों सकेंद्रीय गोले हैं, तभी ये E और N कैप दोनों एक दिशा में होंगे। इसके प्रत्येक बिंदु पर E का मान एक समान और हर बिंदु पर सूक्ष्म क्षेत्रफल के यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही है। जो हमने अभी बताया उसको लिख दिया है कि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E का परिमाण, डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब विद्युत क्षेत्र हर पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन उसका परिमाण एक समान है। और ds, हर बिंदु पर जो छोटा क्षेत्रफल ds लिया जाता है उसका यूनिट वेक्टर n कैप, यानी ds E के समांतर है, यानी E और ds के बीच का कोण
0 है। अब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे गॉस के नियम से या गॉस के प्रमेय से। गॉस के नियम से कुल फ्लक्स फाई, जो कि क्या होता है इंटीग्रल E.ds 1/ε0 Q इन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। तो पूरा गोला अंदर है, जितना आवेश दिया गया है टोटल चार्ज Q। इसको हमको हल करना है। हमने यहाँ बताया E और ds एक दूसरे के समांतर है, यानी दोनों के बीच का कोण 0 है और E का मान हर जगह एक समान है। दिस इंप्लाइज इंटीग्रल, यहाँ यस लिखा जाता है जो कि गॉसियन पृष्ठ का सरफेस होता है। यस E ds cos 0 1/ε0 Q। E कांस्टेंट है हर पॉइंट पर, इसलिए बाहर कर लेंगे। E इंटीग्रल सरफेस ds = 1/ε0 Q। ध्यान देंगे ds छोटा छोटा क्षेत्रफल, पूरा गोला है, गोले के हर पॉइंट पर छोटा छोटा क्षेत्रफल अगर जोड़ते जाएंगे पूरा गोली पृष्ठ मिल जाएगा, और गोली पृष्ठ की वैल्यू होती है 4πr²। ध्यान रहे ये सरफेस जो यस लिखा गया है ये बाहर वाला सरफेस है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, यानी इसकी वैल्यू हो गई 4πr²। E × 4πr² 1/ε0 Q। E इस तरफ रखिए, यानी E = आ गया 1/4π, इसके साथ लिखिए 4πε0 Q/r²। देख रहे होंगे अगर ये Q चार्ज यहाँ पर रखा होता तो r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही मिलती। यानी जो गोले का आवेश है बाहरी बिंदुओं के लिए इस तरह से व्यवहार करता है कि जैसे वो कहाँ पर रखा हो, केंद्र पर रखा गया हो। सिग्मा बराबर है Q/4πR²। दिस इंप्लाइज Q बराबर सिग्मा 4πR²। इसको यहाँ पर रख देंगे। E बराबर क्या आ जाएगा σ/ε0 r²/r²। ये है बाहरी बिंदु के लिए। जब बिंदु बाहर स्थित हो तो पूरा चार्ज इस तरह से व्यवहार करेगा कि जैसे वो कहाँ पर रखा गया हो, केंद्र पर रखा गया हो। इसको समीकरण नंबर 1 बना दिया गया, इसको समीकरण नंबर 2 बना दिया गया। ये उस कंडीशन के लिए था जब पिंड P बाहर था। आते आते हम कहाँ पर पहुँचेंगे, पृष्ठ पर, तो वहाँ r बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल r के, यानी पृष्ठ पर इन दोनों को हम बराबर रख देंगे। वैसे भी कल हमने बताया था कि चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो σ/ε0 होती है। तो r बराबर स्मॉल r भी रख देंगे तो σ/ε0 हो जाएगी। यानी दूसरी कंडीशन अगर हम देखें, पृष्ठ पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो E की जो वैल्यू होगी वो σ/ε0 या 1/4πε0 Q/R², स्मॉल r की जगह कैपिटल R। तो दो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, जब बाहर था, जब वो पृष्ठ पर था। अब अगर वो अंदर आता है, पॉइंट अंदर आने का मतलब तीसरा पॉइंट लेस देन r, यानी P कहाँ पर स्थित हो, अंदर स्थित हो, P यहाँ पर आ जाता है, तो इस तरह से गॉसियन पृष्ठ बनेगा जिसकी त्रिज्या स्मॉल r होगी। फिर वही चीज r त्रिज्या के गोली गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E का परिमाण तथा शून्य क्षेत्रफल दिशा एक दूसरे के समांतर होते हैं। यानी सारी चीजें जो बाहर के लिए थी वही चीजें अंदर के लिए हो गई। बस
कुल फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू ई डॉट डी एस 1/ε0 क्यू। क्यू इन लिखिए, इन का मतलब पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। तो पृष्ठ, ये पृष्ठ है इस समय तीसरी कंडीशन में यस, जिसके अंदर कोई आवेश नहीं है क्योंकि कुल आवेश कहाँ पर है, पृष्ठ पर है, यानी कुल आवेश इस स्थिति में क्या है, 0 है। इस स्थिति में Q in इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि सारा आवेश कहाँ पर रहता है, पृष्ठ पर लिखा गया है, अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है। Q in इक्वल टू 0, तो इस सारे इक्वेशंस में ये साइड क्या हो जाएगी, 0 0 0 0। अब यहाँ ध्यान देंगे, 4 पाई 0 हो नहीं सकता, r इतनी त्रिज्या दिख रही है, 0 हो नहीं सकती, तो 0 किसको होना पड़ेगा, E को। दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू 0, यानी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। एक चालक गोला है, बाहर के बिंदु के लिए उस तरह से व्यवहार करेगा जैसे पूरा चार्ज सेंटर पर रखा गया हो, पृष्ठ पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 और अंदर क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है।